हेरा, अच्छा पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अम्मी। हेरा, मेरे साथ बाजार चलो। बाजार? वो किस लिए? अरे बेटा, शादी की अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है और बाजारों के चक्कर लगा लगा कर मेरी तो अब हिम्मत भी जवाब दे गई। अब मैं तो नहीं आपके साथ जा सकती। एक तो बाहर गर्मी बहुत है, दूसरा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप अकेली हुआ है ना। हेरा बेटा, ये चीजें तो देखती जाओ। मैं देखकर क्या करूंगी? जिसके लिए लाई है उसे पसंद आने चाहिए। वैसे भी मेरी क्या हैसियत है इस घर में? अरे आइए ना, देखिए बहू के लिए मैं कितनी अच्छी चीजें लेकर आई हूँ। ये देखिए, और ये भी, ये इसके कपड़े बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये और ये जेवर देखिए, आपकी पसंद का। ये देखिए, अच्छा, बहुत अच्छी। रखो। अच्छा, आपने खाना खाया या नहीं? अभी मैं देखती हूँ। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। हाँ आपी, बोले। इतनी देर कहाँ लगा दी? वो अम्मी बाजार से आई थी ना, तो चीजें देखने के लिए कह रही थी, इसीलिए देर हो गई। कौन सी चीजें? वो कुछ कपड़े और ज्वेलरी रह गई थी, वो लेकर आई है। तो फिर देखी तुमने चीजें? देखती है मेरी जूती, मैं तो साथ भी नहीं गई थी और मैंने अभी भी चीजें देखने से मना कर दी। फिर तो आग लग गई होगी बड़ी बी को। लगती है तो लगे, मेरी बला से। मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। अच्छा खैर, आप छोड़ें, आप बताएं असद भाई कैसे है? बस इसी चीज की कमी रह गई थी, कम से कम मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, किचन ही समेट लेती। जरा एहसास नहीं है। बस आजकल की लड़कियों को तो सिर्फ बीवी बनना आता है, बहू बनना तो अना के खिलाफ समझती। किसी किस्म का एहसास ही नहीं। बस इस घर में जो भी करूं मैं ही करूं। ये पीठ पीछे क्या बुराइयां कर रही हैं आप? जो भी कहना है मुंह पर कहे ना आप। मैं बुराइयां नहीं कर रही हूँ बहू। तो फिर और क्या कर रही हैं? देखो बेटा, अगर तुम मेरे साथ बाजार नहीं गई थी तो कम से कम किचन आकर समेट देती। देखो कैसे सब कुछ बिखरा पड़ा। आपके बेटे को ही खाना खिला रही थी मैं, उसके बाद चाय पिलाई उसे मैंने। इन्हें रोना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसे सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लगी। वैसे भी मैं कोई इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ जो घर के सारे काम खुद करूँ। अब जाने भी तो मत सोचो इतना। मैं सोच नहीं रही, मैं तो हिसाब लगा रही हूँ कि मैं कहां तक क्या क्या कर सकती हूँ। आलिया, तुम्हें मैंने मना भी किया था, खामोश रहा कर। वही तो करती हूँ, लेकिन घर के काम काज भी तो जरूरी है ना। तो क्या घर में सिर्फ हम लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता? क्यों नहीं करते ये काम? और मेरी बात अच्छी तरह सुन लो आलिया, जो काम तुमसे होता है वो करो, जो नहीं होता वो हरगिज मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मेरे घर के काम
बाहर से आकर लोग करेंगे क्या? मुझे ही करने पड़ेंगे ना। अरे पहले भी तो तुम ही करती है सारे काम, क्या मसाइल हल हो गए उससे? वो तो शायद हों भी ना। यहाँ तो जरा जरा सी बात का इशू बन जाता है। अब दूसरी बहू का इंतजार इस उम्मीद पर कर रही हूँ कि शायद उसके आने के बाद मुझे कुछ आराम मिल सके। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते। जी बेगम साहब। घर पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि तुमने खुद कर लिया। झूठ। तुम्हारी कसम। अच्छा नुमान, मुझे ये बताओ मेहंदी का क्या बना? हम कंबाइन ही कर रहे हैं ना? जो तुम चाहो वैसे ही हो। थैंक्स नुमान। वो मैंने एक और बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। अम्मी कह रही थी कि अगर तुम मेहंदी के लिए 50,000 रुपए दे देते तो बाकी के वो खुद ही डाल लेंगी। क्या? लेकिन मैं इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। पहले इतने अखराजात हो चुके हैं और जो पैसे मैंने सैलरी में से बचाए थे वो पहले ही छोटे मोटे कामों में खर्च हो चुके हैं। तुम अपनी अम्मी से कहो ना कि वो पैसे अरेंज करें। वो पहले ही इतना खर्चा कर चुकी है, मैं उनसे मजीद नहीं मांग सकता। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम अभी मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो शादी के बाद क्या ख्वाब करोगे? खुदा हाफिज। तो मेरी बात तो सुनो मोना। हेलो। रोमान, तुम्हें सारे हालात मालूम, फिर भी तुम इतनी रकम का मुतालबा कर रहे हो। आखिर तुमने ये पैसे करने क्या है? मैंने और मोना ने डिसाइड किया है कि हम लोग कंबाइंड मेहंदी करेंगे और इससे खर्चा भी कम होगा। ये सारे मामला तुम अकेले ही तय कर लेते हो? कभी माँ बाप से मशवरा भी कर लिया करो। अभी इतने खर्चे हो रहे हैं शादी के, नहीं है और मेरे पास पैसे। प्लीज कोशिश तो करो। मेहंदी का तो फंक्शन मेन होता है, सब उसी में एंजॉय करते हैं। प्लीज आप मेरी खातिर कोशिश करें। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जब से घर आए हो तुम्हारा मूड बना हुआ, आखिर बताती क्यों नहीं हो कि बात क्या है? बात यह है कि तुम्हारी अम्मी चाहती है मैं इस घर में खादमा बन के रहूं। किचन में जरा से बर्तन नहीं धुले, उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। मैं तो जो भी कर लूं उनकी नजदीक कम है। तुम भी तो हर बात का इशू बनाती हो। अगर अम्मी ने बना लिया तो कौन सी कोई बड़ी बात होगी? वाह क्या बात है, बड़ी फेवर हो रही है आज अम्मी जान की। और मैं कुछ नहीं। तुम सब कुछ हो हिरा पर, हर वक्त हर जगह ऑफिस में घर में एक ही रट लगा कर रखती हो। अम्मी ने ये कर दिया, अब अम्मी ने ये कह दिया। मैं भी इंसान हूं, हर वक्त तुम्हारे दुखड़े नहीं सुन सकता। तो मैं क्या करूं फिर शयान? मैं किससे शेयर करूं ये बातें? तुमसे ही कहूंगी ना मैं शयान। अच्छा हिरा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रो तो मत। ठीक है तुम कर लिया करो अपने गिले शिकवे मेरे साथ। अभी देखना दूसरी बहू आ जाएगी तो अम्मी को भी फर्क पता लग जाएगा। तुम परेशान मत हो। शायान, हिरा बेटा खाना लग गया, आजो खा लो। शायान चलो बेटा, उमर भी आने ही वाला है, चलो आओ। मुझे भूख नहीं है। अली और मेरी जान, आज दादू की जान खाना खाते हैं बेटा। नहीं दादा, मैं मामा के साथ।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मजेदार खुशबू आ रही है अम्मी। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। अरे ऐसे ही बैठ गया? जाओ जाके आराम से फ्रेश हो जाओ, हाथ धो कर आओ। अरे भाई, जवानों के हाथ धुले होते हैं। अम्मी, भाई भाभी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, उन्होंने खाना नहीं खाना। अम्मी देख लीजिएगा, कुछ अरसे बाद इनका मुस्तकबिल भी यही होगा। कमरे में बैठे रहेंगे बीवी के साथ और डाइनिंग टेबल पे रह जाएंगे सिर्फ मैं, आप और अब्बू। वो आप इसको समझा ले, वरना मैं। अरे बेटा, तंग कर रहा है तुम्हें और कुछ नहीं, क्यों परेशान? अरे अब्बू, आप क्यों दिल रख रहे हैं इसका? सच सच बताएं ना कि आपका छोटा बेटा जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। बेटा फिक्र नहीं करो, तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आएगा। अच्छा, ये भी तैयारी कर रहा है? ये ऋषि चढ़ते हैं। आलिया, खैरियत? तुमने इतनी रात गए फोन किया? कौकब, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर हो सके तो इस महीने निकलने वाली कमेटी तुम मुझे दे दो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी कमेटी का नंबर 2 माह के बाद है। हाँ, ये तो है। फिर भी मैंने सोचा शायद तुम मेरी ये मुश्किल हल कर सको। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देती। बस जरूरत ही इतनी अचानक पड़ी, और वो भी ऐसी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतने पैसों की जरूरत तुम्हें अचानक कैसे पड़ गई? कहा ना, अभी नहीं बता सकती। अगर कुछ हो सके तो बताना जरूर। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे फोन करके इत्तला कर देना, क्योंकि कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई ये क्या, सुबह से तुम क्या ढूंढ रही हो? आज छुट्टी की है तो बैठो, आराम करो कुछ देर। वो, आप मेरी बात सुकून से सुनिएगा और प्लीज नाराज मत होइएगा। ये सेट क्यों निकाला है तुमने? ये सेट, नौमान को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। उसने मुझसे कहा था, लेकिन मेरे पास तो है नहीं इतने पैसे। क्यों जरूरत थी उस पैसों की? अब मोना के घर वालों ने कंबाइंड मेहंदी की डिमांड की है। मैंने बहुत कोशिश की पैसे अरेंज करने की। जब कहीं से नहीं हो सके तो तब मेरा ध्यान इस सेट की तरफ गया। तो तुम इस सेट को बेचना चाहती हो? बेचना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अब मजबूरी है, क्या किया जाए। तुम्हें याद है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा। अब छोड़े ना, मेरी कौन सी उम्र रह गई ये सेट पहनने की, और माँ बाप सब कुछ जोड़कर सिर्फ अपनी औलाद के लिए ही तो रखते हैं। अब नौमान को जरूरत पड़ गई है तो ठीक है। नौमान को अपनी जरूरत खुद पूरी करनी चाहिए। ये सेट तुम्हारे लिए है, ये तुम पहनो। मैं पहनूंगी? तौबा करें, कभी भी ना पहनूं। शहर के हालात देख रहे हैं आप, लोग तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी लूट लेते हैं सोना समझकर। आलिया बेगम, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। औलाद के लिए कैसी कैसी दलीलें फिट कर लेती हो। अब अगर तुमने सोच ही लिया है तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? आप रहने दीजिए।
मैं चली जाऊंगी, आप बैठे। तू ध्यान से जाना। हाँ हाँ। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं, ये रिश्ते। अरे ये क्या? ये सेट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे पता था तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद था कि आज मेरी शादी की 34वीं सालगिरह है। तो वाकई भूल गई। बहुत बहुत मुबारक हो, ये सेट तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है सर, काफी महंगा लग रहा है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? पैसे कहाँ से आए? सच बताऊं? और क्या झूठ बोलेंगे आप मुझसे? झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बात यह है कि आज के दिन के लिए थोड़े थोड़े पैसे अपनी पेंशन में से बचाता रहा तो तुम्हारे लिए भी तोहफा खरीदूं। सो पैसे आज लिए, ज्वेलर की दुकान पे गया, मुझे पसंद आया कि तुम पहनोगी तो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा? संभाल कर रखना। हाँ ना, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। हेलो, हाँ कौकब बोलो। क्या कौकब, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। 1 मिनट होल्ड करो। भाई जरा साइड पर रिक्शा रोकना 1 मिनट के लिए, रोक। हाँ कौकब, अब बोलो। मैं ये कह रही हूँ आलिया कि वो जो कमेटी है ना, वो इस महीने तुम ले सकती हो। क्या वाकई? मैंने मिसेस अनीस से बात कर ली है, उन्हें हम 2 महीने बाद कमेटी दे देंगे। कौकब, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, मेरी मुश्किल आसान कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौकब। आलिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बस अब तुम जल्दी से आओ और आकर अपना चेक ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है, तुम बस फोन बंद करो। ओके, खुदा हाफिज। भाई जरा स्कूल चलो। अम्मी, मैंने तो आपसे 50,000 मांगे थे। 1 लाख? थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम तो मिनटों में सॉल्व कर दी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम 50,000 लोगे कैश करवा कर, और बाकी का 50,000 तो मुझे वापस करोगे। अभी और बहुत सारे खर्चे हैं शादी के करने वाले, और तुमने तो खर्च छोड़ो। थैंक यू सो मच। ये प्यार है।